मैं डिक्लेयर करूं रविवार की शिविर पोस्टपोन रखी है तो वापस रखनी पड़ती है, नहीं रखे तो ट्रस्टियों का वस्त्राहरण होता है। हाँ, वस्त्राहरण। तुम क्या करते हो, क्यों नहीं? 100 सवाल उठता है। अरे भाई मैंने किया है, इन लोगों ने तो कुछ नहीं, अमल किया है। ऑर्डर मैंने छोड़ा है, अमल इन लोगों ने किया है। लेकिन बदनाम अमल करने वाले होते हैं, ऑर्डर करने वाले के पास तो कोई पहुंचते ही नहीं है। डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट करना, जब भी कॉन्ट्रडिक्टरी हुए, बोर्ड के ऊपर लिखी हुई चीज में कुछ इधर उधर हुए तो सीधा मेरे पास आना कि क्यों ऐसा। हाँ, ऊपर आ जाना, ऊपर आते आते समाधान मिल जाएगा। मेरे तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं रहेगी, अपने आप काम हो जाएगा स्वाभाविक रूप से। लेकिन ये संघ की एक व्यवस्था है, इतनी बड़ी जगह लेकर बैठे हैं, इतना जाजरमान संघ है, इतने लोग संघ में आते हैं और संघ की एक व्यवस्था करनी है तो उसके लिए सब कुछ जरूरी है। एक बात समझ के रखो, संघ से आपको तिरना हो तो कोई धन की जरूरत नहीं है, लेकिन संघ को आपको तिराना हो तो धन चाहिए। मेरी बात समझे आप? हाँ, ये संघ से आपको ऊपर जाना हो, भगवान धर्मनाथ की सेवा शुश्रूषा करते करते, साधु साध्वी जी भगवंतों की वैयावच करते करते, धर्म की क्रिया करते करते आपको आपका आत्म कल्याण करना हो तो कोई धन की जरूरत नहीं है, आ जाओ कर लो। लेकिन संघ को आपको तिराना हो और संघ की जिम्मेदारी है, संघ का काम आपकी आस्था को व्यवस्था देने का है, आपकी श्रद्धा है। हाँ, आपकी श्रद्धा है कि मुझे भगवान की पूजा करनी है, तो इस श्रद्धा को व्यवस्था देने का काम संघ का है। हाँ, संघ का है, और संघ वो व्यवस्था देने का प्रयास कर रहा है कि भाई परमात्मा की पूजा करनी है, हम मंदिर बनाएंगे और भगवान की पूजा करो। हमारी आस्था थी परमात्मा की पूजा करने की। हाँ, चिकपेट में मंदिर था ही, इधर क्यों बनाया? जाके कर लो पूजा। 100 लोगों ने कहा हम इधर रहने के लिए आए हैं, और भी लोग आना चाहते हैं, लेकिन इधर क्या चाहिए? मंदिर चाहिए। हाँ, रमनलाल जी अपार्टमेंट बनाते हैं, मंदिर बनाने का काम करते हैं। मंदिर चाहिए। हाँ, मंदिर के बिना नहीं चलेगा। और इसलिए चिकपेट के मंदिर से यदि काम चल जाता होता तो धर्मनाथ का मंदिर की जरूर रहती। हाँ, जरूर रहती। भाई मैं पूछ रहा हूं। हाँ, ये कि आजकल तो मंदिर बनाने की परंपरा बहुत, आपके घर में बनाया? नहीं, घर में मंदिर बनाया? सुविधा होती है तो ज्यादा लोग आते। इसमें यही बताता हूं, अभी मैं आपकी बात ही कर रहा हूं, आप शांति रखो यार, मैं सब भूमिका कर रहा हूं। इन लोगों को अभी रेडी करना पड़ेगा। हेयर कटिंग सैलून में आप जाते हो तो सबसे पहला क्या होता है पता है? हाँ, क्या करते हैं? पानी डालते हैं ना? हाँ, पानी डालते हैं। फिर क्या करते हैं? हाँ, पानी डालते हैं। क्यों डालने का? हाँ, निकल जाए। वैसा अभी मैं पानी तो डाल दे दो यार, नहीं तो बाल निकालोगे कैसे? ये सब लोच कराने को नहीं आए, बाल निकालने के लिए आए हैं। मुझे ये कहना है, यदि हमारी आस्था को व्यवस्था प्राप्त होती है तो हमारी आस्था और मजबूत होती है। अकेली आस्था मजबूत हो सकती है, लेकिन उतनी हमारे पास दृढ़ता होना नहीं। प्रतिकूलता में भी हम अपनी आस्था को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास इतनी वफादारी होना नहीं। प्रतिकूलता में मैं अपनी आस्था को नहीं हिलने दूंगा,
नहीं हिलने दूंगा। हाँ, अमर कुमार के जैसे शूली के ऊपर चढ़ा दिया और नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम। अभी आप कल्पना करो अमर कुमार की क्या आस्था होगी। प्रतिकूलता है, मौत है, शूली के ऊपर चढ़ाया है, फांसी में टिंगा दिया है। और उस समय ऐसो पंचन मुक्कार, ऐसो पंचन मुक्कार। हाँ, नौकर का संपन्न हुआ और शूली सिंहासन बन गई। प्रतिकूलता में श्रद्धा को बचा के रखना, वो दृढ़ता अपने पास कहां है। हमारी तो श्रद्धा हिल जाती है। हाँ, आखिरी बारी है 8 उपवास की, महाराज साहब बहुत तबीयत खराब हो गई है, बहुत तबीयत खराब हो गई है। अरे खुश रहो, बहुत अच्छा तप हो गया, बहुत अच्छा तप हो गया। भाई कष्ट तो आएगा, हाँ आएगा। शेविंग करते हो तो बाल एकाध तो लेजर में चला जाएगा, इंडियन लेजर है ना। और आपको क्लीन शेव करना है और लेजर में बाल नहीं जाए वो भी, इसके लिए तो आपके लिए आफ्टर शेव लोशन रखा है। बोले होता है। एक बार लिख के रखो, धर्म में कष्ट आते हैं, उसकी शिकायत मत करो, कहो बहुत आनंद में हो। कष्ट है, नो डाउट है, हाँ तकलीफ होती है। 7 उपवास के पारणा में बैसना दो क्या खा सकते हैं। वो करने वाले सब तपस्वियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उपवास करना आसान है, बैसना करना कठिन है। हाँ, ये तो पैरोल के ऊपर छोड़ दिया है, शाम को वापस आ जाना। आप जानते हो ना, कैदी को पैरोल के ऊपर छोड़ते हैं मीन्स वापस हिरासत में आना है। इधर हिरासत नहीं है, मुक्ति है। और महापुरुषों ने इस तप की जो व्यवस्था बताई है, सिद्धि तप की, उसमें ज्यादा उपवास कम व्यासना, उसके पीछे उन लोगों का एक विज्ञान है। हाँ, उनका एक विज्ञान देते हैं और वो विज्ञान में बताते हैं और कहते हैं खाने से कितनी परेशानी होती है उसका खुद ही अनुभव करो। नहीं खाने में कितनी शांति है और खाने में कितनी पीड़ा है उसका खुद अनुभव करो। इसलिए 1 उपवास के बाद बैसना दिया, 2 उपवास के बाद बैसना दिया, 3 उपवास के बाद बैसना दिया। उपवास का दिन बढ़ाते गए और बैसना एक ही रखा। कम से कम इतना तो करना था, 1 उपवास बराबर 1 बैसना, 2 उपवास बराबर 2 बैसना, 3 उपवास बराबर 3 बैसना। नहीं, एक ही। अब सिद्धि तब समझ लो कि 36 उपवास और 8 बैसना 44 दिन में पूरा होता है, उसके बजाय 90 डे में पूरा होगा। लेकिन समझ लो कि ऐसा कोई 21वीं सदी में सिद्धि तप निकले तो कितना आसान हो जाए। जितना उपवास उतना बैसना, जितना उपवास उतना बैसना। तो 7 दिन का उपवास के बाद 7 दिन आराम से खाएंगे और फिर 8 उपवास करेंगे। जलसा ही जलसा है यार। हाँ, 36 उपवास और उसके साथ 36 बैसना और उसका सिद्धि तप। लेकिन नहीं, शास्त्रकार परमर्षि कहते हैं उपवास का जो तू आनंद प्राप्त कर रहा है वो बैसना में तेरा चला जाता है। और जितने भी सिद्धि तप करने वाले हैं ना, उसमें से मुझे कहते हैं महाराज साहब उपवास बैसना निकाल दो। ये बैसना तो और ज्यादा ट्रेजेडी खड़ी करता है। हाँ, और ज्यादा ट्रेजेडी खड़ी करता है। और ये लोग आइटम बनाते 40 और हम खा तो नहीं सकते हैं 4। और सबको देखना और सबको छोड़ना, सबको देखना और सबको छोड़ना कितना कठिन है। 2000 की 1000 और 500 की नोट गई और छोड़नी पड़ी, कितना कठिन था। हाँ, 500 और 1000 की नोट छोड़नी पड़ती है, देखने के बाद छोड़ना वो तो कठिन में कठिन है। जिसने देखी नहीं है उसको क्या तकलीफ।
जिसने 500 की नोट अपनी जेब में देखी ही नहीं, उसको छोड़ने की क्या तकलीफ? छोड़ दिया, देखी ही नहीं थी, क्या तकलीफ है? लेकिन देखने के बाद छोड़ना, इसलिए हर बैसना में 500 1000 की नोट के जैसी आइटम दिखाते हैं और फिर दूसरे दिन से उपवास। चलो, हाँ, डिमोनेटाइजेशन, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ाते जाते हैं और आपको खिलाते जाते हैं। इसलिए शास्त्रों ने ये तप बताया है और मैं सब सिद्धि तप के पुण्यवान तपस्वियों को जाहिर में उनका बहुमान करके कहता हूं, दोस्तों अब आखिरी है, अभिमन्यु का 7वां कोठा आ गया है। अब क्या शिकायत? अब तो विजय का आनंद प्राप्त करो। हाँ, विजय प्राप्त होने वाला है। बीमारी शारीरिक है लेकिन शिकायत मानसिक है। फिर से शारीरिक तकलीफ है, नो डाउट, लेकिन शिकायत करने का क्या होता है? मन होता है कि शरीर बोलता है? शिकायत करने का मन होता है। पीड़ा शारीरिक है, शिकायत मानसिक है। छोड़ो, देखना है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखना है। भगवान की जब शारीरिक पीड़ा होती है तब जितने भी तपस्वी है, सिद्धि तप वाले हैं, 15 उपवास वाले हैं, मासक क्षपण वाले भी हैं, और ये सब तपस्वी, उन सबको मैं कहता हूं, शरीर की पीड़ा का अनुभव मत करो, दर्शन करो। अनुभव करना और दर्शन करना अलग भूमिका है। अनुभव नहीं, दर्शन, देखना है। हेडेक हो रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। देखते रहो। तप के दौरान होने वाली पीड़ा देखने की है, अनुभव करने की नहीं है। पारणा में होने वाली पीड़ा का अनुभव करो, तप में होने वाली पीड़ा का दर्शन करो। हाँ, मैंने कल खा लिया और वॉमिट हो गई, खाया और पानी नहीं पिया और प्यास लग गई, गला सूखने लगा, बेचैन बेचैन रात पसार हो गई। देखो, अनुभव मत करो। हाँ, अनुभव मत करो। है भूमिका कठिन है, लेकिन इतना कठिन तप किया है तो अभी ये भूमिका को थोड़ी डेवलप करो। और हो सकती है, हाँ हो सकती है, ये भूमिका जीवंत बन सकती है। परमात्मा महावीर शरीर के ऊपर प्रभु की साधना का वर्णन आप सुनेंगे। और फिर से मैं कहता हूं, इस पर्युषणा पर्व को संपूर्ण श्रवण का पर्व बनाओ। भूतकाल के और भावी के जितने भी पर्युषण पर्व आपने पसार किया वो आचरण का था। ये पर्युषणा पर्व श्रवण का करना है, सुनना है। हाँ, सुनना है। और मैं पर्युषणा पर्व की पुरानी बातें नया पैकिंग के साथ आपके बीच में रखूंगा। पैकिंग नया, बात पुरानी, मजा आ जाएगी। हाँ, धोती पहनना नहीं आता है तो धोती की सिलाई करके पहन लेते हैं। हाँ, पहनना नहीं आता है तो पहन लेते हैं। ठीक वैसा मैं प्राचीन पर्युषणा पर्व, उसको लेटेस्ट डिजाइनर पर्युषणा पर्व बनाऊंगा। और श्रवण करो, प्रभु का जीवन को पहचानो। सद्भाग्य मिला है हम जैनियों को प्रभु का जीवन पहचानने का। और कोई दिनों में भगवान का जीवन की बातें आती है, पहचान नहीं आती है। दूसरे दिनों के प्रवचनों में हम भगवान की बातें जरूर लेते हैं, लेकिन वो बात टच करके निकल जाना, टच करके निकल जाना। इस बार हम परमात्मा की बातें 4-5 दिन 8 दिन में संपूर्ण परमात्मा का जीवन को ही एनलार्ज करके आपके समक्ष रखते हैं।
और महावीर को जानना वो जैन का पहला कर्तव्य है। पहला कर्तव्य, महावीर क्या है, कितनी जबरदस्त परमात्मा महावीर का व्यक्तित्व है, पहचानो, जानो। और वो पर्युषणा में ही मिलता है और कभी नहीं मिलता है, सिर्फ पर्युषणा में वो अवकाश प्राप्त होते हैं। इसलिए 2017 का पर्युषणा पर्व श्रवण का बना लो, सब जानना मिल जाएगा। ये तो हमारे पास समय कम होता है, हम उसको विस्तार से आपको बता नहीं सकते। बाकी इस पर्युषणा पर्व की बातें इतनी अद्भुत होती है, इतनी अद्भुत, कि जिस बातों को सुनते सुनते हम आनंद में आ जाए। मैं ये कहता हूं अपने लिए, आज का पर्युषणा पर्व जो है वो अपनी आस्था को व्यवस्था प्रदान करने के लिए, इसलिए अनेक कार्यों संघों का होगा और इस संघों के तमाम कार्यों में, तमाम बातों में एक बात समझ के रखो। फिर से अपनी मूल बात के ऊपर मैं आता हूं, जो छोड़ते हो वो क्या है और जो लेते हो वो क्या है। मैंने, आप जो इधर चढ़ावा बोलेंगे, टिप में नाम लिखाएंगे, पैसा देंगे, वो दिया वो क्या, बोलो बोलो क्या, हाँ हाँ बोलो, जोर से बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए ये संघ का बड़ा उपकार है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, नहीं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में रहकर शरीर को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। हाँ, यदि संघ में एक भी टिप ना हो, एक भी टिप ना हो, कोई एकाध पुण्यवान इधर आके कहे भैरूमल जी जैसा कि पूरा साल का सब संपूर्ण संघ का लाभ मुझे दे दो, हाँ समझ लो कि भैरूमल जी ऐसा खड़े होके बोल दे तो आप रजा दे देंगे। हम कैपेसिटी तो है ना दे सके ऐसी? नहीं, मुझे पता नहीं है इसलिए पूछता हूं। मैंने नाम गलत नहीं दिया ना, बराबर दिया ना नाम? हाँ, नगर सेठ है। मैं ये कहता हूं, यदि कोई पुण्यवान ऐसे खड़े हो जाए, होते हैं ऐसे संघों में, होते हैं कभी कभी, आ जाते और कह देते कि जितना भी संघ का बजट हो मेरे पास से लेके जाओ। ज्यादा से ज्यादा जयनगर जैन संघ का एक साल का बजट कितना? 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, कितना कितना है बजट? कितना? सिर्फ 25 लाख रुपया बजट है। अभी मैं ये कहता हूं कि आपकी 2017 के साल के बाद 2018 का पर्युषणा तक में आपकी कोई घरों में, जिसके घर में शादी आने वाली है, वो जरा हाथ ऊपर करे। प्रवीण, हाँ, अभी मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी शादी का डेकोरेशन का बजट कितना? सेट जो बनाते हो ना, ताजमहल, चाइना, हाँ शंघाई खड़ा कर देते हैं और सेट तैयार करते हैं। क्यों रमनलाल जी, सुनते हो ना मेरी बात? उन्होंने पसार किया है, किसी की पसार होने वाली है। हाँ, वो बहुत बड़े रिसोर्ट में शादी रखी थी, हाँ हुआ था। मैं ये कहता हूं कि आपका डेकोरेशन का जो खर्च है ना, उतने खर्च में तो संघ का पूरा साल का लाभ मिल जाता है। और यदि मुझे ऐसा आश्चर्य होता है, जिस जयनगर में सब करोड़पति बैठे हैं, जयनगर में रहने के लिए बेसिक पात्रता क्या चाहिए? बेसिक मिनिमम वर्जन नोकिया 1100, हाँ नोकिया 1100 बेसिक वर्जन, नॉट स्मार्ट वर्जन, बेसिक वर्जन। इस जयनगर में रहने के लिए बेसिक पात्रता क्या चाहिए? कम से कम करोड़पति चाहिए। आपको नहीं, इधर पूछता हूं, रोडपति जवाब देता है।
मैं पूछ रहा हूं, कम से कम बेसिक करोड़पति होना ना। हाँ, इसलिए इस जयनगर में समझ लो 400 घर है तो 400 करोड़पति है ना। हाँ वे आप लोग बोलते नहीं हो यार, जल्दी बोलो। और यदि हम 400 करोड़पति होने के बाद संघ की साधारण की, पाठशाला की, आइंबिल खाता की जितनी भी टीप है उसमें 1000 लिखा हो, 5000 लिखा हो, 11000 लिखा हो, 21000 लिखा हो, यह तो आपकी इज्जत लूटने का काम चल रहा है। हम बैठे हैं और आप ऐसी बातें करते हो। पूरा ले लो। और यदि 25 लाख रुपया सिर्फ संघ का 1 साल का बजट है, कोई पुण्यवान खड़े हो जाए और खड़े होकर कहे, विनंती करे, श्री संघ पूरा साल की संपूर्ण लाभ मुझे दे दे। और ये उदारता के साथ, ये भाव के साथ हम 25 लाख रुपया समग्र संघ की साल की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। लखलूट पुण्य का सर्जन होता है। लखलूट ट्राई करो। पूरा कैंपस में एक ही नाम रहेगा। ये तो 50 नाम आते, कोई पढ़ते ही नहीं है। मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो। क्या लिखना? कोई पढ़ते नहीं है। लिखाने का क्या? बोर्ड बनाने का क्या? फोटा लगाने का क्या? क्या लगाना? हाँ? आप हो इसलिए चलता है, बाकी नहीं चलता। हाँ, दुकान में ऐसा रखा है, दुकान में रखा है ऐसा, सबको लाभ मिला, शेयर होल्डिंग। अभी ये 400 घर के संघ के अध्यक्ष है, उन लोगों ने 400 भाग रखे होंगे दुकान में। जितना आएगा उसमें से 400 डिवाइडेशन हो जाएगा और सबको देते जाएंगे। सबको लाभ, सबको लाभ, सबको लाभ। कमाने में एक को फायदा और देने में सबको लाभ। निर्णय करो, ऐसा आदर्श प्रस्थापित करो। और यदि आप कोई सोचते हो कि हमको पूरे साल का लाभ लेना है, पूरा साल का, और एकाध व्यक्ति, आज तक के भारत के संघों में ऐसा हुआ नहीं है, इतिहास बन जाएगा। और जयनगर वाले को बनाना हो तो 27 लाख में दे देना है आदेश। हाँ हाँ, रमन लाल जी बोलते हैं, छोड़ो ये सब पूरा A to Z, किसी का लाभ नहीं, संपूर्ण लाभ 27 लाख में, इंक्लूडिंग चातुर्मास को अलग रखो कि साथ में ले लो। हाँ, अभी देखो इन लोगों ने बात बदली। इन लोग भी 420 है। उनको लग गया कि शायद 27 लाख में कोई आ जाएगा नरबंका। हाँ, लग गया कि महाराज की वकालत इतनी जोर में चल रही है। मैं नहीं मानता हूं कि अष्टप्रकारी पूजा में 27 लाख रुपए का खर्च होता हो। आने दो। मैं ये पूछ रहा हूं, पूरी साल का समग्र जैन संघ का संपूर्ण बजट कितना? कितना? 1 CR। अबे भाई, थोड़ा अमेंडमेंट हो रहा है। अमेंडमेंट हो रहा है थोड़ा, अभी होता है भाई, ऐसा हो सकता है। कभी कभी जीएसटी में रेट चेंज होते हैं। 18 का 5 हो जाता है, 5 का 12 हो जाता है, 5 का 4 हो जाता है। जीएसटी में ऐसा चलता है। वैसा अभी जीएसटी में स्टॉप प्राइस न्यूज आया है कि समग्र साल का संपूर्ण लाभ यदि कोई पुण्यवान को लेना हो तो देने के लिए रेडी है। रेडी हो ना कि फिर वापस पीछे? उनको विश्वास है कोई एक वाला आएगा नहीं। ये लोग भी क्या समझते हैं भाई, आपको कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग। हाँ, वो तो आपकी इज्जत का सवाल है यार। ये लोगों ने आपको कितना अंडर एस्टिमेट किया। 1 करोड़ रुपया 360 दिन परमात्मा की तमाम पूजा,
पाठशाला का तमाम सम्यक ज्ञान, साधु साध्वी जी भगवंतों की तमाम वैयावच और साधर्मिकों की भक्ति, स्वामी वात्सल्य, चातुर्मास, सब केवल 1 करोड़ में। जिंदगी में एकाध लाभ लेना, ध्वजा चढ़ाने में लाभ है तो संघ का 1 साल की सेवा करना वो ध्वजा से बड़ा लाभ है, इतिहास बन जाएगा। 2 आएंगे तो साथ में 1 का ले लेंगे, दोनों का। हाँ, दोनों मिला के हाँ हाँ हाँ, सब हाँ हाँ, पूछ ली। बोलो रेडी हो भाई, अगले साल का चातुर्मास तक का। ये लोग हिल गए। रमन लाल जी की गुगली जोर में चलती है। अभी तो और टेक्निकल पॉइंट निकलेंगे, और बहुत से टेक्निकल पॉइंट निकलेंगे। एक बात समझ के रखो, उन लोगों को भी टिप करने में ही रस है, किसी को लाभ देना नहीं है। हाँ, बोर्ड भरा रहना चाहिए, सब बैनर उतर जाए, कोई किसी का बोर्ड के ऊपर नाम नहीं आए तो फिर संघ कैसा, एक ही व्यक्ति नहीं। इसलिए ये लोग भी बहुत हाँ स्मार्ट है। उसका थोड़ा हिंदी कर दो तो। स्मार्ट का हिंदी क्या भाई, बोल दो, चालू है। हाँ, ये लोग भी बहुत काम करते हैं भाई। बोलो 1 करोड़ में हाँ? किसकी? नहीं, 1 करोड़ की ऑफर है। हाँ, नकरा फिक्स होना। हमारे राज राजेश्वरी कौन सा बिल्डर? 27 लाख 10 काम आएंगे, 10 साल दोबारा देंगे पक्का। अगर 27 लाख आपने जो पहले बोला है, 10 साल के लिए लोग अष्ट प्रकार की पूजा के लिए लोग 27 लाख कह रहे हैं। वो लोग बता रहे। इसलिए अभी जरा सोचो, मैंने आज नया मुद्दा छेड़ दिया है और मैं ऐसा मानता हूं, पूरा स्पॉन्सरशिप, वीवो ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप लिया था और वीवो का लोगो आता था, वीवो आईपीएल, वीवो आईपीएल, वीवो आईपीएल। पैसा लेके एफडी क्यों करना, जो खर्चा होता है उतना ही दो, जो खर्चा लगे वो ले। हाँ, देखो भाई, एक बात समझ के रखो, एक बात सुनो, एफडी बनाने के पीछे उन लोगों का कोई दूसरा ध्येय नहीं है, आपके ऊपर विश्वास थोड़ा कम है। यदि आप चलो चलो, इंटरवल पड़ रहा है। जल्दी जल्दी वापस ड्रिंक ऑन द फील्ड चला जाएगा, निकल जाओ जल्दी। 1 2 3। मुझे ये कहना है, जो इस पर्वाधिराज पर्यूषण, मैं ये बात बता रहा था, जो देते हो छोड़ते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो लेते हो हम लेते हैं वो हमारा ऑक्सीजन है। और जब हम धन छोड़ते हैं तब लेते क्या है? पुण्य लेते हैं। धन छोड़ो पुण्य लो, धन छोड़ो पुण्य लो। और पुण्य क्या है? अपनी आत्मा के लिए ऑक्सीजन। और धन जो छोड़ा है वो क्या है? और कार्बन डाइऑक्साइड तो छूटना ही चाहिए, नहीं छूटा तो आपके लिए खतरा है। संघ का बहुत बड़ा अनुग्रह है, वहीवटदारों की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे पास से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और उन लोग आपको ऑक्सीजन फ्रेश देते हैं। धन पुराना है, धन काला है, धन झूठ का है, धन चोरी का है, धन विश्वासघात का है, वो सब
संघ अपने कार्यों में लगा देता है, और जो आपको पुण्य देते हैं सामने, संघ जो पुण्य देता है वो कैसा है? फ्रेश पुण्य है, जिसमें कोई कलंक नहीं है, कोई जिसमें दूसरी बात नहीं है। ऐसा अनिशुद्ध पुण्य, अनिशुद्ध पुण्य।